सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर। भाई एक सॉलिड हेमिस्फेयर से मतलब क्या, ये लीजिए साहब, ये एक हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेरिकल शेल के बारे में भी हम लोगों ने बात करी। अब बच्चों अगर यहाँ पर भी मास भर दिया जाए तो उस केस में इट वुड बिकम अ सॉलिड हेमिस्फेयर। तो इस सॉलिड हेमिस्फेयर के सेंटर ऑफ मास की मुझे पोजीशन बतानी है और उसके लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, चलिए साहब हम लोग करने की कोशिश करते हैं। बच्चों जैसे अभी हम लोगों ने स्फेरिकल शेल लिया था, हेमिस्फेरिकल शेल लिया था, तो उस केस में हम लोगों ने एक रिंग एज्यूम करी थी। बिल्कुल वैसा ही कुछ काम करेंगे हम लोग। यहाँ पर रिंग तो बनेगी नहीं ऑब्वियसली, यहाँ पर बनेगी बच्चों डिस्क। ये लीजिए साहब, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये जो है बच्चों एक्सिस कौन सी हो गई, ये वाई एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। और बच्चों मैं यहाँ पर लेता हूँ एक डिस्क, इस तरह से बच्चों मैं एक डिस्क लेता हूँ। ये लीजिए साहब, चूँकि सॉलिड है इसलिए नेचुरल सी बात है यहाँ पर डिस्क बनेगी। अगर हॉलो होता तो यहाँ पर रिंग बनती। तो ये आप लोगों ने इस तरह से डिस्क ले ली साहब, डिस्क ले ली, जिसमें मास केवल बाउंड्री पर ही नहीं होगा, मास ऑब्वियसली पूरी जगह पर होगा, मास इस सब जगह पर होगा बच्चों। और सिमेट्री से इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही होगा। बिकॉज ऑफ सिमेट्री बच्चों इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके सेंटर ऑफ मास जो होगा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। अब यहाँ पर बच्चों हमने जो ये जो हम लोगों ने रिंग ली है बच्चों, इस रिंग की ये जो डिस्क ली हम लोगों ने, इस डिस्क की रेडियस को बच्चों हम लोग सपोज कर लेते हैं स्मॉल आर। इस रेडियस को मैं सपोज कर लेता हूँ स्मॉल आर। और ये जो मैंने डिस्क एज्यूम करी है बच्चों, माना कि ये डिस्क हम लोगों ने वाई डिस्टेंस पर एज्यूम करी है, ये वाई डिस्टेंस पर हम लोगों ने ली। और आपको ये गिवन है बच्चों कि ये जो हेमिस्फेरिकल बॉडी है आपके पास में, उसकी रेडियस है कैपिटल आर, उसकी रेडियस है कैपिटल आर। और ये जो हम लोगों ने बच्चों जो डिस्क ली है, इसके थिकनेस को हम लोग डी वाई एज्यूम कर लेते हैं। इसके थिकनेस को मैं कितना सपोज कर लेता हूँ, डी वाई। तो चलिए साहब, ये डिस्क की थिकनेस को मैंने डी वाई सपोज कर लिया। मैंने जो डिस्क ली है बच्चों वो सेंटर से वाई डिस्टेंस पे ली है और उसकी रेडियस को बच्चों मैंने स्मॉल आर कंसीडर कर लिया। अभी जैसे हम लोगों ने थीटा वेरिएबल में काम किया बच्चों, मैं यहाँ पर थीटा वेरिएबल में भी काम कर सकता हूँ, पर मैं तो उसको दूसरे वेरिएबल वाई में काम करता हूँ। तो चलिए पहले इन दोनों में हम लोग कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं बच्चों। यहाँ गौर कीजिए, ये है कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर और ये जो है डिस्टेंस बच्चों y है। अब स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग निकालेंगे तो दैट वुड बी अंडर द रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सिंपल सी बात है बच्चों, ये तो हो गई साहब इसकी थिकनेस। अब ये जो डिस्क आपने लिए बच्चों, इस डिस्क की वॉल्यूम क्या होगी, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी बच्चों, इसका एरिया इनटू थिकनेस। भाई किसी भी बॉडी का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम जो होता है बच्चों, दैट यू मस्ट बी नोइंग इज इक्वल्स टू एरिया इनटू थिकनेस। और इसका एरिया कितना बच्चों, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। और इसके थिकनेस कितनी बच्चों, डी वाई। तो इसका वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। और आर की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, दिस इज पाई। और ये जो होगा बच्चों ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इंटू डी वाई। ये हो गई बच्चों इस डिस्क की थिकनेस। अब डिस्क की थिकनेस आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चों। अब सॉरी डिस्क का वॉल्यूम आ गया। नाउ लेट मी सपोज बच्चों कि इसका जो मास डेंसिटी है और यहाँ जो मास डेंसिटी लेंगे बच्चों, वो मास डेंसिटी वॉल्यूम वाली लेंगे। वी विल कंसीडर दैट मास डेंसिटी, मास डेंसिटी से मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इसका जो मास है बच्चों वो हमने क्या मान लिया, दैट वी आर सपोजिंग एज रो। भाई अगर लीनियर डेंसिटी आती है तो फिर वही घिसी पिटी सी बात, लेमडा एरियल आती है तो सिग्मा और वॉल्यूम आती है तो रो। सो मैंने माना लेट मास डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इज रो। सो ये जो डिस्क आपने लिया बच्चों, इस डिस्क का मास क्या होगा, इस डिस्क का मास होगा इसकी डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम। भाई डिस्क का अगर आपको मास निकालना है तो डिस्क का मास क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू उसका वॉल्यूम। तो ये लीजिए साहब, ये तो हो गया रो और इसका वॉल्यूम कितना बच्चों, दैट यू ऑलरेडी हैविंग, दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू डी वाई। मैं यहाँ y वेरिएबल में काम कर रहा हूँ, पिछली बार जो मैं काम करता बच्चों वो थीटा वेरिएबल में कर रहा था। तो ये तो इस डिस्क का मास आ गया साहब। अब इस डिस्क का मास आ गया तो अब डिस्क के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकलेगी हम देखें। चलिए ये हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, यही कुछ होगा। और अब हम यहाँ पर वैल्यूज प्लेस करेंगे। भैया एक बात तो आप भी समझ सकते हैं कि ये जो हेमिस्फेयर है बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास सिमेट्री से इसी एक्सिस पर लाई करेगा।
तो इसी एक्सेस पर लाई करेगा। तो ये लीजिए साहब, ये एक तो मैंने हटाया और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आप देखें बच्चों तो y की वैल्यू y तो चलिए y रहा, और dm की वैल्यू कितनी बच्चों, dm की वैल्यू रो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy, और अपॉन में बच्चों इंटीग्रेशन dy, यानी वो कितना होगा, दैट वुड बी रो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy। और इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी बच्चों, हम लोग जब डिस्क कंसीडर करेंगे तो देखिए, हम सबसे पहले डिस्क तो इसके बॉटम पे कंसीडर करेंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे। जब हम डिस्क कंसीडर करेंगे बच्चों तो सबसे पहले डिस्क हम यहाँ पर इसकी सरफेस पे काउंट करेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे। तो यहाँ जो वाई है बच्चों, दैट वुड बी रेंजिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। भाई देखिए, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये आपके पास में हेमिस्फेयर था, ये हेमिस्फेयर था। अब सबसे पहले डिस्क आप यहीं लेंगे, फिर उससे ऊपर लेंगे, फिर और उससे ऊपर लेंगे, और आखिरी में यहाँ पर लेंगे। तो आप ये y की लिमिट चला रहे हैं, तो सबसे पहले डिस्क आपकी यहाँ पर आई और सबसे आखिरी यहाँ पर आई। सो लिमिट जो चलेगी बच्चों, दैट वुड बी फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, लिमिट 0 टू कैपिटल आर होगी। अभी लीजिए साहब, जो जो कांस्टेंट है बच्चों उन सबको बाहर निकाल दीजिए, और आप इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आप इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों रो के रिस्पेक्ट, सॉरी वाई के रिस्पेक्ट में। तो वाई को छोड़ दीजिए, बाकी सब यहाँ पर कांस्टेंट, क्या क्या कांस्टेंट था बच्चों, रो कांस्टेंट था, पाई कांस्टेंट था, 0 से लेके कैपिटल आर तक। वाई का इस आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, इट वुड बिकम आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब dy, ये लीजिए साहब। और अपॉन में कितना, अपॉन में भी बच्चों रो पाए, लिमिट कितनी बच्चों 0 से कैपिटल आर, लिमिट 0 से कैपिटल आर होगी, और ये हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, इंटू डी वाई। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा बच्चों। देखिए यहाँ पर ये रो इंटू पाए तो ये रहा, ये रो इंटू पाए ये रहा, 0 से कैपिटल आर, आर स्क्वायर में वाई का मल्टीप्लाई कर दिया और वाई में वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया। लाइकवाइज आपने यहाँ पर भी यही काम किया। अभी ये दोनों आपस में क्या हो गए साहब, कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब इंटीग्रेशन करना है बच्चों, वो आराम से इत्मीनान से कीजिए। ये कैपिटल आर स्क्वायर और वाई का इंटीग्रेशन होगा बच्चों वाई स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 टू कैपिटल आर, और वाई क्यूब का इंटीग्रेशन बच्चों वाई टू दी पावर 4 अपॉन 4, लिमिट 0 टू कैपिटल आर, और आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों आर स्क्वायर वाई, लिमिट 0 टू कैपिटल आर, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों वाई क्यूब बाय 3 और लिमिट 0 टू कैपिटल आर। भाई ये आपके पास में आर स्क्वायर और वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2, वाई क्यूब का इंटीग्रेशन वाई की पावर 4 बाय 4, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर वाई, और वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाय 3। अब ये क्या होगा साहब, यहाँ पर हमें बस लिमिट रखनी है, लिमिट रखे देते हैं। चलिए साहब, अब देखिए क्या आ रहा है बच्चों, ये तो हो गया आर स्क्वायर बाय 2, और यहाँ लिमिट प्लेस करेंगे बच्चों, दैट वुड बी आर स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। भाई वाई की जगह पहले आप रखेंगे कैपिटल आर, फिर वाई की जगह रखेंगे आप 0, और ऐसे ही बच्चों यहाँ पर क्या होगा, दिस इज आर टू दी पावर 4 माइनस 0 टू दी पावर 4 अपॉन 4। भाई ये r की पावर 4 हो गया, माइनस 0 की पावर 4 हो गया, और अपॉन में 4 हो गया, और डिनोमिनेटर में देखा जाए बच्चों दिस इज आर स्क्वायर, और यहाँ पर लिमिट प्लेस करी जाएगी बच्चों, दिस इज कैपिटल R माइनस 0, और यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों तो ये है r क्यूब माइनस 0 क्यूब अपॉन 3। कुछ यही पिक्चर आपके सामने आएगी। अब क्या होगा बच्चों, देखें हम जरा न्यूमरेटर में हो गया बच्चों r की पावर 4 अपॉन 2 माइनस r की पावर 4 अपॉन 4, भाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर टू द पावर 4 अपॉन 2, आर टू द पावर 4 अपॉन 4, और डिनोमिनेटर में बच्चों दिस इज बिकमिंग आर क्यूब माइनस आर क्यूब अपॉन 3। अभी आप इन दोनों में से जब इसमें से बच्चों इसको माइनस करोगे, बड़ा आराम से आप एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करके देख लीजिए, आपको नेचुरली आर टू दी पावर 4 अपॉन 4 मिलेगा। डिनोमिनेटर में बच्चों 2r क्यूब बाय 3 मिलेगा। इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों, 3r बाय कैपिटल 8 3r बाय 8 आ जाएगा, कैपिटल 8 नहीं 3 कैपिटल r बाय 8 आ जाएगा। सो बच्चों ये हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इसमें इस तरह की एक डिस्क एज्यूम कर ली। भाई हमने सेंटर से ओरिजिन मतलब जहां दोनों एक्सेस कट कर रही है बच्चों, उस जगह से y डिस्टेंस पर हमने क्या करा बच्चों, उस y डिस्टेंस पर हमने एक पतली सी डिस्क एज्यूम करी जिसकी थिकनेस dy थी, और उसकी रेडियस और y में रिलेशन निकाला बच्चों, वो ये आ गया।
और फिर उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, उसका एरिया इंटू उसके थिकनेस, और एरिया इंटू थिकनेस करेंगे कुछ ऐसी आएगी, स्मॉल आर की वैल्यू बच्चों ये आएगी इंटू डी वाई हो जाएगा। अब अगर मास निकालेंगे बच्चों तो मास क्या होगा, मास पर यूनिट डेंस वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, हमने मास पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों रो सपोज कर लिया, वाई पोजीशन निकालनी है कुछ ऐसे होगी, डीएम की वैल्यू रख दिया आप लोगों ने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जो कांस्टेंट थे बच्चों उनको बाहर निकाला, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, सिंपली पोजीशन 3r/8 आ गई। तो ये इस प्रॉब्लम को करने का बच्चों एक तरीका था, लेकिन दिस प्रॉब्लम कैन आल्सो बी हैंडल्ड इन अनदर वे। ये जो लिखा बच्चों इसे जरूर कॉपी कर लीजिएगा। और अब दूसरी मेथड हम यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश करते हैं बच्चों। इस मेथड में हम लोग अभी हम लोगों ने जो स्फेरिकल शेल का सीएम निकाला बच्चों, उसका यूज करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए मैं इसे मिटा रहा हूं और जरा एक बार फिर से दूसरी मेथड से इसको करके देखते हैं बच्चों। जरा गौर कीजिएगा भाई, ये आपके पास में एक सॉलिड स्फीयर था, सॉलिड हेमिस्फीयर था ऑब्वियसली, दिस इज द सॉलिड हेमिस्फीयर। ये सॉलिड हेमिस्फीयर, हम एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम इससे एक स्फेरिकल शेल एज्यूम करते हैं। ऑब्वियसली जब मैं स्फेरिकल शेल बोल रहा हूँ तो उसका मतलब हेमिस्फेरिकल ही समझिएगा विदाउट एनी डाउट। बच्चों यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से एक क्या एज्यूम कर लिया, आई हैव एज्यूम्ड, मैंने एक जो है बच्चों इस तरह से साहब एक स्फेरिकल शेल एज्यूम करा। मैंने जो एज्यूम करा बच्चों वो क्या एज्यूम करा, स्फेरिकल शेल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी मैंने एक स्फेरिकल शेल एज्यूम करा, एक ऐसा स्फेरिकल शेल बच्चों जिसकी रेडियस मैंने स्मॉल आर सपोज कर ली, और जिसकी थिकनेस को बच्चों मैंने डी आर मान लिया, जिसके थिकनेस को मैंने डी आर मान लिया। ऑब्वियसली इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों वो वाई एक्सिस पर होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, और ये मैंने एक्स एक्सिस सपोज कर ली साहब, ये वाई एक्सिस सपोज कर ली। तो मैंने क्या करा, मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, हमारे पास में जो सॉलिड हेमिस्फीयर था उसमें मैंने एक थिन सा स्फेरिकल शेल एज्यूम करा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैंने एक थिन सा स्फेरिकल शेल एज्यूम करा है, और अब बच्चों मैं अगर इसका वॉल्यूम निकालूं, ये जो स्फेरिकल शेल है इसका वॉल्यूम निकालूं, तो देखिए वॉल्यूम होता है बच्चों ऑब्वियसली एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू हाइट। अब एरिया कितना बनेगा बच्चों, पूरे सॉलिड स्फेयर का एरिया होता है 4πr², 4πr², तो इतने का एरिया होगा बच्चों 2πr², 2πr², तो उसका एरिया इनटू उसकी थिकनेस। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका होगा बच्चों। इसका एरिया जो है दैट इज 2πr²। बच्चों अब पूरे सॉलिड स्फीयर का एरिया होता है 4πr², पूरे सॉलिड स्फीयर का एरिया होता है 4πr², तो आधे का एरिया होगा बच्चों 2πr² इनटू उसकी थिकनेस, इनटू उसकी थिकनेस, ये उसका वॉल्यूम होगा। अब उसका वॉल्यूम तो चलिए हमारे पास में सब आ चुका, वॉल्यूम हमारे पास में आ चुका। और अब क्या करें बच्चों, इसका मास निकालें। तो इसका मास क्या होगा, मास होगा बच्चों मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू उसका वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, दिस इज बिकमिंग समथिंग लाइक दिस। ये हमारे पास में कुछ ऐसी सिचुएशन, स्थिति, परिस्थिति आ जाएगी। अब ये उसका मास आ गया बच्चों। अब आपने हम लोग वही घिसी पिटी सी बात करते हैं, यहाँ पर वाई डी एम निकालें बच्चों, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालें, तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। और यहाँ बच्चों देखिए y जो होता है वो क्या होता है, y होता है बच्चों इस डीएम की y पोजीशन, इस डीएम की y पोजीशन, बशर्ते वो एक पॉइंट मास हो। लेकिन अगर वो एक पॉइंट मास ना हो तब, इफ इट इज नॉट अ पॉइंट मास देन वी विल डू सिंपली वन थिंग बच्चों, फिर हम उसके डीएम के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालेंगे। और अभी हम लोगों ने हेमिस्फेरिकल शेल में बच्चों थोड़ी देर पहले निकाला, उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या आई थी, r/2। अभी आप लोगों ने निकाली, दैट वाज r/2। वो कैपिटल R वहां पर उस स्फेरिकल शेल की रेडियस थी। यहाँ पर स्फेरिकल शेल जो आपने एज्यूम करा बच्चों उसकी रेडियस स्मॉल r है, इसलिए स्मॉल r/2 हो जाएगा। और डीएम की वैल्यू बच्चों दिस इज 2πr² dr, और अपॉन में भी बच्चों वही बात होगी 2πr² dr। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी बच्चों, इसमें जो लिमिट जाएगी बच्चों दैट वुड बी फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। क्यों, क्योंकि आप लोग जब स्फेरिकल शेल लेंगे बच्चों तो सबसे पहला स्फेरिकल शेल आप यहाँ लेंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, फाइनली यहाँ तक पहुंच जाएंगे। भाई सबसे पहला स्फेरिकल शेल आपने यहाँ पर लिया, फिर ऊपर गए, 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 फिर और भाई ऊपर तो लिमिट जो होगी बच्चों नेचुरल सी बात है वो 0 टू कैपिटल R आ जाएगी। अभी भैया हम स्मॉल r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो स्मॉल r को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे। तो जो जो कांस्टेंट है बच्चों उन्हें हम लोगों ने बाहर निकाल दिया।
2 पाई, अच्छा 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साहब इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों पाई रो और लिमिट 0 टू कैपिटल आर, और ये है बच्चों आर क्यूब डी आर, और यहाँ बच्चों कितना है 2 पाई रो और लिमिट 0 टू कैपिटल आर आर स्क्वायर डी आर। ये लीजिए साहब, अभी कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, ऑफ कोर्स कैंसिल हो रहा है बच्चों, पाई रो से पाई रो कैंसिल हो रहे हैं, पाई रो से पाई रो कैंसिल हो गए, और यहाँ क्या आएगा बच्चों, दिस वुड बी द आर टू द पावर 4 अपॉन 4 लिमिट 0 टू कैपिटल आर, और ये आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों आर क्यूब बाय 3 लिमिट 0 टू कैपिटल आर, और ये 2, ये कुछ आ गया बच्चों। अब क्या होगा, चलिए साहब हम इसे मिटारे देते हैं और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और हम क्या देखें बच्चों, हमने जो ये हमने वैल्यूज आ गई हैं, अब यहाँ पर हमने कैपिटल स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखी बच्चों, तो कैपिटल आर की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 और अपॉन में 4, और यहाँ बच्चों कितना होगा, कैपिटल आर का क्यूब माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3, कुछ ऐसा होगा। अब इसे आप सॉल्व करके देख लीजिए बच्चों, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाने के बाद में ऑब्वियसली 3r/8 आएगा, और अनडाउटेडली बच्चों ये मेथड पिछली मेथड के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी है, काफ़ी छोटी है। बस आपने क्या करा बच्चों, आपने स्मॉल आर रेडियस का एक स्फेरिकल शेल ले लिया, क्योंकि हम स्फेरिकल शेल का सीएम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, हमें स्फेरिकल शेल का सीएम पता होना चाहिए कि r/2 डिस्टेंस पर है, तब जाकर ये छोटी हुई, अदरवाइज क्योंकि आपने यहाँ पर रखा ना भाई, देखिए यहाँ पर y क्या होती है, इस डीएम मास की y पोजीशन, अब अगर वो पॉइंट मास है तब तो उसकी y पोजीशन ही होगी, लेकिन अगर वो मास बिखरा हुआ पड़ा है, देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, इन दैट सिचुएशन बच्चों आप उसका सेंटर ऑफ मास की y पोजीशन लेंगे, तो सेंटर ऑफ मास की y पोजीशन अभी हम लोगों ने निकाली, और लिमिट कितनी थी बच्चों, 0 से कैपिटल R, क्योंकि सबसे पहला स्फेरिकल शेल आप यहाँ लेंगे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर। तो बच्चों ये हमारे पास में जो है सेंटर ऑफ मास की y पोजीशन इस तरह से आ जाएगी, और ये रिलेटिवली काफ़ी छोटी मेथड है बच्चों, क्योंकि इस मेथड में आपको जो है साहब जल्दी काम हो गया, बट ये r/2 अगर नहीं पता होता तो ऑब्वियसली नहीं हो पाता, और अगर मैं वो थीटा वेरिएबल में काम करता बच्चों, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्फेरिकल शेल में किया, अगर मैं वो करता बच्चों तो फिर मेथड और भी लंबी हो जाती है। अच्छा लगा है, तो एक बार बता दूं बच्चों, यहाँ हमने सॉलिड हेमिस्फेयर लिया, अगर हम लोग इसी तरीके से सॉलिड हेमिस्फेयर लेने की बजाय अगर हम बच्चों स्फेयर ले लेंगे पूरा, तो हम बिल्कुल दोनों में से कोई भी मेथड को फॉलो करें, इनफैक्ट तीसरी मेथड जो थीटा वाली है उसको भी यूज़ करें। ऑब्वियसली बच्चों अगर वो एक सॉलिड स्फेयर आएगा तो उस केस में उसका सेंटर ऑफ मास बच्चों उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आएगा, ये आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो, बशर्ते जो मटेरियल है बच्चों वो बिल्कुल यूनिफॉर्म हो या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो।